आज हम पढ़ेंगे परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। ठीक, एटॉमिक वेट आर एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, क्या होता है, और इतनी गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर ना आए तो मत कीजिएगा। और हाँ, आप ध्यान से पढ़िए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। आर या तो परमाणु द्रव्यमान कहिए या परमाणु भार कहिए, ठीक, दोनों एक ही नाम है। या तो इसे परमाणु भार कहा जाता है या परमाणु द्रव्यमान, कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक, तो परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण होता है। परमाणु कैसा कण होता है? अत्यंत सूक्ष्म कण होता है। अतः किसी एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात करना कठिन तथा असुविधाजनक होता है। किसी एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान यानी कि वास्तविक भार, वह कितना ओजन है, यह ज्ञात करना बहुत ही कठिन तथा असुविधाजनक होता है। इसी कारण किसी परमाणु के परमाणु भार को उसके किसी अन्य तत्व के किसी परमाणु के परमाणु भार को उसकी किसी अन्य तत्व के परमाणु भार के सापेक्ष भार के रूप में ज्ञात किया जाता है। यानी कि किसी एक परमाणु का परमाणु भार ज्ञात कर लिया जाता है और उसी के सापेक्ष अन्य तत्वों के परमाणु भार ज्ञात किए जाते हैं। ठीक, जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन को मानक माना गया था कि हाइड्रोजन को मानक मानकर और सभी तत्वों का हम परमाणु भार ज्ञात करेंगे। ठीक, लेकिन बाद में ऑक्सीजन को माना गया, फिर बाद में कार्बन को माना गया। और कार्बन को क्यों माना गया और अभी तक कार्बन को ही माना जाता है, और कार्बन को लास्ट में क्यों माना गया, मान्यता क्यों मिली कार्बन को, ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक, देखिए हाइड्रोजन के सबसे हल्का होने के कारण, हाइड्रोजन का सबसे हल्का होने के कारण प्रारंभ में इसे आधार मानक मानकर अन्य तत्वों के सापेक्ष भार ज्ञात किए गए। ठीक, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, इसी कारण प्रारंभ में इसे मानक माना गया। मानक मानकर अन्य तत्वों के सापेक्ष भार ज्ञात किए गए। तत्पश्चात कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग के आधार पर ऑक्सीजन को मानक मानकर सापेक्ष भार ज्ञात किए। पहले हाइड्रोजन को मानक माना गया, फिर ऑक्सीजन को मानक माना गया। ठीक, हाइड्रोजन को मानक मानकर परमाणु भार को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया। जब हाइड्रोजन को मानक माना गया था तो परमाणु भार को कैसे परिभाषित किया गया? किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है, किसी तत्व कोई तत्व है उसका परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है। कोई तत्व है उसका एक परमाणु, मान लीजिए ऑक्सीजन एक तत्व है, ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है, वही क्या है? उसका परमाणु भार है। देखिए, तत्व का परमाणु भार बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, यानी कि भार हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे क्या? हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान से जब भाग किया जाएगा तो ये पता चलेगा कि हाइड्रोजन के एक परमाणु से उस तत्व का एक परमाणु कितना गुना भारी है। वही क्या है? तत्व का परमाणु भार है। ठीक, वही क्या है? तत्व का परमाणु भार है। बाद में किसको मानक माना गया? कार्बन को मानक माना गया। पहले हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को, फिर कार्बन को मानक माना गया और कार्बन को ही मान्यता प्राप्त हुई। क्यों प्राप्त हुई कार्बन को मान्यता? क्योंकि कार्बन की मात्रा प्रकृति में अत्यधिक है। कार्बन की मात्रा प्रकृति में अत्यधिक है। नंबर दूसरा, कार्बन ज़्यादा क्रियाशील भी नहीं होता और कार्बन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम भी नहीं होती। यानी कि कार्बन जो है मध्यम में आता है, ना ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है ना ज़्यादा कम होता है। ठीक, ना ज़्यादा अधिक ना ज़्यादा कम, वह मध्यम होता है। और कार्बन में ज़्यादा समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स भी नहीं पाए जाते। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, जिसमें से कार्बन 12 लगभग 99% होता है लगभग, और ये 1% में लगभग 0.2525% ये होता है कार्बन 14, और कार्बन 13 0.3% लगभग होता है। ठीक, कार्बन को मानक मानकर परमाणु द्रव्यमान को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया। जब कार्बन को मानक माना गया
तो परमाणु द्रव्यमान यानी कि भार को किस प्रकार परिभाषित किया गया? तो कार्बन 12 क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? कार्बन का परमाणु भार होता है 12। ठीक, कार्बन का परमाणु भार होता है आपका 12। ये देखिए कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? लगभग 12। 6 नंबर पे है कार्बन। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। ठीक, इसलिए कहा जाता है कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान स्वेच्छा से ठीक 12 माना गया है। 12 दशमलव कुछ है, लेकिन स्वेच्छा से ठीक कितना माना गया है? 12 माना गया है। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान स्वेच्छा से ठीक 12 माना गया। ठीक, अतः किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो प्रदर्शित करे कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के, यहाँ पे ध्यान सुनिए, कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। उसमें क्या था? हाइड्रोजन में क्या था? हाइड्रोजन मतलब किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन से कितना गुना भारी है। इसमें क्या है? किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु का भार जितना है उसका 12वें भाग से कितना गुना भारी। कार्बन 12 के एक परमाणु से एक परमाणु की 1/12वें, यानी कि कार्बन 12 का जब एक परमाणु का द्रव्यमान निकाला जाएगा उसका 12वें भाग से कितना गुना भारी है। ठीक, कार्बन 12 का जब एक परमाणु का द्रव्यमान निकाला जाएगा उसको बराबर 12 भागों में जब बांटा जाएगा तो उसका जो एक भाग है तो उससे जो है उस तत्व का एक परमाणु कितना गुना भारी है वही क्या कहलाएगा? वही उसका परमाणु भार कहलाएगा। ठीक, वही उसका परमाणु भार कहलाएगा। परमाणु द्रव्यमान इकाई किसे कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान इकाई किसे कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास AMU, एटॉमिक मास यूनिट, इसको शॉर्टकट में कहते हैं AMU। कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग, कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई किसे कहते हैं? AMU किसे कहते हैं? कार्बन 12 का एक परमाणु निकाला जाएगा उसका जो 12वां भाग है उसी को कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई, यानी कि उसे AMU या यूनिफाइड मास, हिंदी में एकीकृत द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक AMU किसे कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं? कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? AMU, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। ठीक, ग्राम परमाणु भार किसे कहते हैं? यदि किसी तत्व के परमाणु भार को ग्राम रूप में व्यक्त किया जाए, ग्राम के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसे ग्राम परमाणु भार कहेंगे। ठीक, ग्राम परमाणु भार कहेंगे। ठीक, एक AMU बराबर क्या होता है? कार्बन 12 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक एटम का मास, यानी कि कार्बन 12 के एक एटम का मास कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान का कौन सा भाग? 12वां भाग को हम क्या कहते हैं? एक AMU कहते हैं। ठीक, तो एक AMU बराबर हम कैसे निकालेंगे? यानी कि उसका 12वां भाग हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 ग्राम प्रति मोल। कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 ग्राम प्रति मोल। अभी हम आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाए थे, कितना था? 12। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? उसका मात्रक अगर लगा देंगे तो हो जाएगा 12 ग्राम प्रति मोल। तो एक मोल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? हम लिख लिए हैं पहले से ताकि लिखना ना पड़े और आपका टाइम बचे। ठीक, तो एक मोल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? एक मोल में परमाणु की संख्या होती है, हम आपको दिखा देते हैं एक मोल में परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो आप ये देखिए, एक मोल में परमाणुओं की संख्या होती है, एक मोल में परमाणु की संख्या होती है, एक मोल में 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु व अणु होते हैं। तो एक मोल में परमाणु की संख्या होती है 6.022 गुणे 10⁻23 एटम। इसे ही हम आयोगाड्रा संख्या कहते हैं। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? आयोगेड्रा संख्या Na। ठीक, आयोगेड्रा संख्या को हम ये Na से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक। कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान है 12 ग्राम प्रति मोल। तो एक मोल, अगर हम एक मोल मतलब एक मोल में है कितने ग्राम, 12 ग्राम। तो एक मोल में मतलब 12 ग्राम में एक मोल है, ठीक। 12 ग्राम को एक मोल है। तो एक मोल में परमाणु की संख्या कितनी है, एक मोल में परमाणुओं की संख्या है 6.022 गुणे 10⁻23 एटम, ठीक। 6.022 गुणे 10⁻23 एटम है। तो यानी कि अगर 6.022 गुणे 10⁻23 एटम कार्बन, मतलब कार्बन का इतना एटम है कितने ग्राम में, 12 ग्राम में। 12 ग्राम में कार्बन का कितना एटम है, इतना एटम, 12 ग्राम कार्बन है। और उसमें 12 ग्राम में परमाणु के कितने परमाणु है, 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु है। सोचिए, मतलब 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु से मिलकर 12 ग्राम कार्बन बनता है। तो अगर हम जो है क्या हमें क्या निकालना है, कार्बन एक एटम का मास निकालना है। अगर इतने एटम में 12 ग्राम है तो एक एटम का मास क्या होगा, यानी कि एक एटम का भार क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो कार्बन 12 के, यानी कि कार्बन के एक एटम का मास, कार्बन के एक एटम का मास में निकालना है। तो 12 में 6.022 गुणे 10⁻23 से हम भाग कर देंगे, ठीक। किससे भाग करेंगे, इससे हम भाग कर देंगे किसमें, 12 में। जब इतने एटम में इतना ग्राम है, इतने एटम में इतना ग्राम है, तो एक एटम का मान निकालने के लिए, एक एटम का भार निकालने के लिए इतने में से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा, एक एटम का मास आ जाएगा, ठीक। एक एटम का द्रव्यमान आ जाएगा। तो हम भाग करके देखते हैं। देखिए, जब इसमें नीचे जो है ये प्लस में है, ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 12 में हमें किससे भाग देना है, 6.022 से भाग देना है। तो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, 12 में किससे भाग देना है, 12 भागे 6.022 कितना आया, 1.99, देखिए 1.9926, लगभग 1.9926 गुणे 10⁻23 ग्राम आया, ठीक। यानी कि कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना आया है, 1.9926 गुणे 10⁻23। कार्बन 12 के एक एटम का मास आ गया, कार्बन 12 के एक एटम का मास आ गया। तो एक AMU बराबर क्या है, कार्बन 12 का एक एटम के मास का 12वां भाग। ये कितना आया, कार्बन 12 के एक एटम का मास आएगा। अब इसका हम 12वां भाग जब निकालेंगे, इसका 12वां भाग तो जब निकालेंगे तो वो जो है, जो आएगा वो जो है एक AMU के बराबर होगा। तो इसमें जो है हम 12 से भाग कर देंगे। जब इसमें हम 12 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, एक AMU के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो एक AMU बराबर क्या होता है, कार्बन 12 के एक एटम का मास बटे 12, ठीक, बटे 12 से भाग करेंगे तो कार्बन 12 के एक एटम का मास आ जाएगा। एक एटम का, कार्बन 12 के एक एटम का मास तो आ गया है। तो कार्बन 12 के एक एटम के मास में हम 12 से भाग करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, एक AMU बराबर आ जाएगा, ठीक। तो एक AMU बराबर कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना है, 1.9926 गुणे 10⁻23। यही है कार्बन 12 के एक एटम का मास। भागे कितना करेंगे, भागे 12, ठीक। इसका 12वां भाग, कार्बन 12 के एक एटम के मास का 12वां भाग ही एक AMU कहलाता है। जब इसमें हम 12 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, चलिए ठीक है, हम इसमें हम 12 से भाग करके देखते हैं, कैलकुलेटर की सहायता लेंगे हम। तो क्या है, 1.9926 भागे 12 कितना आया, 0. कितना आया, 0 बराबर आया है 0.1665। दशमलव के बाद हम बस 3 अंक लेते हैं, 0.1665 हम काट देते हैं, ठीक। जब 0.5 हम काट देते हैं तो कितना हो गया, 0.166 गुणे 10⁻
23, ठीक। जब एक दशमलव को हम इधर ले आएंगे, एक अंक पीछे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना घात आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 24, ठीक। जब 2 अंक पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25, तो हम एक अंक पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 AMU बराबर हो जाएगा 1.66 गुणे 10 की घात -24। 23 से क्या हो गया, 23 से हो गया 24, क्योंकि एक अंक हम पीछे ले गए इसलिए यहाँ पे घात कितना हो गया, 24 ग्राम। तो 1 AMU बराबर होता है 1.66 गुणे 10 की घात -24 ग्राम, ठीक। 1 AMU बराबर 1.66 गुणे 10 की घात 24 ग्राम। तो परमाणु भार हम कैसे निकालेंगे, क्या था उसकी परिभाषा, एक बार फिर से देख लीजिए। परमाणु भार की परिभाषा क्या थी, परमाणु भार की परिभाषा क्या थी, देखिए, एक परमाणु तत्व का एक परमाणु, किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग, 12वां भाग निकाले हैं, 12वां भाग निकाले कितना आया था, 1.66 गुणे 10 की घात -24। 12वें भाग से कितना गुना भारी है। जब किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान हमें ज्ञात हो जाए, किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, वही क्या कहलाएगा, उस तत्व का परमाणु भार कहलाएगा। यानी कि 1/12वां भाग हम ज्ञात कर लिए हैं, तो उसमें उसी से 1.66 गुणे 10 की घात -24 से जब हम भाग करेंगे तो हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा, हमारा ज्ञात हो जाएगा परमाणु भार, किसी भी तत्व का परमाणु भार ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम ज्ञात करके देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट सही है या गलत, ठीक। देखिए क्या है, 1 AMU बराबर 1/NA। NA क्या है, अवोगाड्रो संख्या है। जब एक में अवोगाड्रो संख्या से हम भाग करेंगे तब भी जो है 1 AMU का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। जब एक में 1 AMU बराबर, देखिए एक में जब हम अवोगाड्रो संख्या से भाग करेंगे तो हमें 1 AMU बराबर ज्ञात हो जाएगा, ठीक। 1 भागे अवोगाड्रो संख्या हमारा कितना था, 6.022, ठीक। कितना है, 0.166, यानी कि दशमलव को जब हम इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 की घात कितनी थी, 23 थी, ठीक। तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, ठीक। और अवोगाड्रो संख्या में भाग करेंगे तो इसमें 10 की घात -23 नीचे रहेगा, तो 23 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा माइनस में, ठीक। प्लस में रहेगा नीचे तो ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो वही 1 AMU बराबर क्या है, 1 AMU बराबर 1/अवोगाड्रो संख्या, ठीक। अगर 1 AMU का मान हमें ज्ञात करना है तो 1 में हम अवोगाड्रो संख्या से भाग कर देंगे, फिर भी हमें 1 AMU का मान ज्ञात हो जाएगा, इतना ही मान हमें प्राप्त होगा, ठीक। तो तत्व का परमाणु भार कैसे निकालेंगे, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान भागे कार्बन 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, यानी कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान का 12वां भाग से हम इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 12वां भाग क्या आएगा, 12वां भाग हमारा वही है कि 1 AMU बराबर जितना आया है वही हमारा क्या है, कार्बन 12 के एक परमाणु का 12वां भाग है। हम 12वां भाग कितना आया है, 1.66 गुणे 10 की घात -24। इसी से हम इसमें भाग कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, तत्व का परमाणु भार हमें ज्ञात हो जाएगा, ठीक। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हम भार ज्ञात करके देखते हैं। तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1.67 गुणे 10 की घात -24 ग्राम। हाइड्रोजन एटम का यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान या भार होता है 1.67 गुणे 10 की घात -24 ग्राम। तो हाइड्रोजन परमाणु यानी कि एटम का परमाणु भार क्या होगा, तो परमाणु भार बराबर क्या था, एटम का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान भागे 1 AMU। 1 AMU यानी कार्बन 12 के एक परमाणु का 12वां भाग ही 1 AMU कहलाता है। तो हमें इसमें जो है 1 AMU से भाग करना है, ठीक। कितना है, 1.67 गुणे 10 की घात -24। तो 1 AMU बराबर क्या आया था, 1.66 गुणे 10 की घात -24। तो -24 से -24 कैंसिल, ठीक, भाग में है। तो 1.67 में जब हम 1.66 से भाग करेंगे, देखते हैं कितना आएगा, 1.67 भागे 1.66 कितना आया,
1.0060 लगभग 1.8 आएगा। ठीक, लगभग 1.006 यानी कि 1.008 लगभग इतना आएगा। ठीक, 1.008 यू, 1.008 यू, यही लगभग आपका आएगा। ठीक, यू मतलब यूनिफाइड मास या फिर AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, एटॉमिक मास यूनिट को हम क्या कहते हैं? यूनिफाइड मास भी कहते हैं। वही यहाँ पे लिखा है यू। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना आया? 1.008 यू या फिर एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, एटॉमिक मास यूनिट। 1 मिनट ये देख लीजिए आप, ये देखिए हाइड्रोजन का कितना है? हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है? 1.0079 लगभग 1.008 है। यही है इसका परमाणु भार। यही जो नीचे है यही परमाणु भार हम कैसे निकालेंगे? यही परमाणु भार को हम निकालने के लिए हमें क्या कर, हम इसी परमाणु भार को हम कैसे निकालेंगे? यही परमाणु भार निकालने का तरीका बताया गया है कि एटम का, परमाणु का द्रव्यमान भागे कार्बन 12 के एक एटम का, कार्बन 12 के एक एटम का 12वें भाग से जब हम भाग करेंगे तो आएगा हमारा परमाणु भार। किसी भी तत्व का परमाणु भार हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक, अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।